दोस्तों आपका भाई फिर से आ गया एक धमाकेदार वीडियो लेके, और ये वीडियो देखने के बाद आप एक ही चीज बोलोगे, इसका कारण नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कुछ पॉलिटिकल मीम्स जो आजकल बहुत वायरल हो रहे हैं। आपको देखने के बाद, आपको ये देखने के बाद आपको भी लगेगा वाओ, मजा आ गया। मैं दूसरी तस्वीर भी पेश कर दूं। आप ये कह रहे हैं कि नहीं मिलने नहीं दे रहे। अरे भाई बात बात पर तो सात समंदर पार चले ही जाते हैं ना राहुल गांधी, और तथाकथित पोल खोल करते रहते हैं। अक्टूबर में EIA यूनिवर्सिटी कोलंबिया में थे, कह रहे हैं आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा कायरता पर आधारित। अप्रैल में बोस्टन में थे कि लोकसभा चुनाव निष्पक्ष नहीं था, पूरी तरह से नियंत्रित था। ये दलील बीजेपी के बेवकूफ प्रवक्ताओं को देने दीजिए। सुप्रिया सुलेट गालीबाज है, मुटल्ली है, आंटी है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलते हैं और बेवकूफी की दलील। ये बातें नहीं कही राहुल गांधी ने। प्रबुद्ध पत्रकार उनके नहीं, ये बातें राहुल गांधी ने कही कि नहीं कही? नेता प्रतिपक्ष, आप मुझे जवाब देने दीजिए। मैं किसी से डरती नहीं हूं। आप मुझ पर चढ़ जाएगा तो मैं डर जाऊंगी। आप मुझ पर चढ़ जाएगा तो मैं डर जाऊंगी। ये क्या लॉजिक है? आप मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी ने आज तक भारत के हित को छोड़कर कोई बात की है? अगर भारत में लोकतंत्र के ऊपर खतरा है तो उस पर बात करना राष्ट्र हित में बात करना है। वो बीजेपी को सूट नहीं करेगा, वो वोट चोरों को सूट नहीं करेगा, बिल्कुल। एक बात और कहूंगी, प्रधानमंत्री मोदी भले 30-35% का रिप्रेजेंटेशन करते हो, नेता विपक्ष होने के नाते राहुल गांधी 60 से 65% इस देश के वोट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो उनका सम्मान, उनका निजी सम्मान नहीं है, इस देश के लोगों का। नहीं, अगर 35% था प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी को वोट मिले, इसका मतलब ये थोड़ा कि 65 आपको मिल गए, आपको तो उससे कम मिले ना। दोस्तों लास्ट वाला सीन अच्छा था। ये दीदी आरजेडी को बिहार में हरा के खुद फेमस हो गई है। ये वाला मीम इनका खूब वायरल हो रहा है। ये हंसने वाला मीम जो है इनका खूब वायरल हो रहा है। और ये सुप्रिया आंटी कह रही थी कि राहुल गांधी जब भी कोई बातें करते देश हित में बातें करते, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि भारत की इकोनॉमी डेड है, तो उसके सुर में सुर मिला के राहुल गांधी ने बोला था कि नहीं बोला था कि यस एब्सोल्युटली इंडियन इकोनॉमी इज डेड। बोला था कि नहीं बोला था? ईद के थप्पड़ मारेंगे मुंह पे, सारे दांत टूट जाएंगे। जूते चप्पल उठा के खड़े के कमरे के बाहर भगा दिए गए थे, दांत ही नहीं बचेंगे। बस हो गया। पहले तो मैं एंटरटेनमेंट से हट के कुछ इस वीडियो पे बोलना चाहूंगा कि आज क्या हो गया हमारे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया को। यार क्या हो गया, अपनी TRP के लिए कुछ भी कर रहे हैं। एक दो पार्टी के प्रवक्ताओं को आपस में लड़ाने की इतनी नौबत आ गई है। भाई किस तरह की भाषा यूज किए जा रहे हैं यहाँ पे, एक दूसरे के दांत तोड़े जा रहे हैं, एक दूसरे को गालियां बरसाए जाते हैं आजकल के मेन स्ट्रीम मीडिया के डिबेट में। बाकी जो भी था सही था। अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे सवाल कर रही है। नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है, गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। एक बात याद रखना, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। ऐसी बातें मत करो, आपस में बात नहीं, ये धमकी देने की बातें मत करो। लेकिन भाजपाइयों को जब दर्शन करना होता है तो ये मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं, मस्जिद में मंदिर खोज रहे हैं पूरे देश के अंदर। दोस्तों पहले ये सोचो कि एक प्रधानमंत्री को इस तरह से बोला जाता है और फिर भी ये लोग कहते हैं कि देश में तानाशाह है। ठीक है, आप समझ सकते हो कि कितने फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए कि किसी के सामने उस तरह के बातें यूज की जा रही है, उस तरह की लैंग्वेजेस यूज की जा रही है, फिर भी इन लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, इन लोगों को पता नहीं क्यों मंदिर से ही क्यों प्रॉब्लम है। राम मंदिर मना, कोई अपोजिशन वाले नहीं गए, इनविटेशन मिलने के बाद, आमंत्रण मिलने के बाद भी नहीं गए। लेकिन यहीं पे अगर इन लोगों को बाबरी का निमंत्रण मिल जाता ना, तो कटोरा लेके वहीं पे मिलते ये लोग। इस देश ने लोकतंत्र में पहली बार दिन दहाड़े वोट चोरी होते हुए देखी, साक्ष्य और सबूतों के साथ देखी, संस्थागत तरीके से देखी। देखिए, वोट चोरी के ऊपर भी मैं बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहता हूं देश की जनता को। बिहार का चुनाव संपन्न हुआ है। पिछले 35 साल से यूपी बिहार में कांग्रेस के पास है क्या जो चोरी हो गया? 2010 4 सीटें, 6% वोट, 231 पे जमाना जब, और उसके बाद कहते चोरी हो गया। जो मैंने पार्लियामेंट में बोला है कि हालत तो यह है कि फटक चंद गिरधारी, ना लुटिया ना थारी, और चौराहे पे चीख रहे हैं चोरी हो गई हमारी। इसका कारण नरेंद्र मोदी। दोस्तों ये बात तो आपने कभी सुना है कि जिसके जेब में पैसे ही नहीं थे उसके जेब में से पैसे गायब हो गए? अब मतलब देश की जनता
जिस तरह से इन लोगों का व्यवहार है, जिस तरह से इन लोगों की तुष्टीकरण की राजनीति है, इसकी वजह से इन लोगों को अब चुन नहीं रहे, इन लोगों को वोट नहीं मिल रहा है, तो कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गई। अब इन लोगों का मुद्दा क्या होता है? वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी मुद्दा लेके ये रैली निकालते हैं, जनसभा करते हैं, लेकिन देश में जो जेन्युइन मुद्दा है उस चीजों पर इन लोगों का कोई रैली, कोई जनसभा नहीं होता है। मतलब सत्ता नहीं मिलने से ये लोग बौखला गए। दोस्तों बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी वो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और कौन सी क्लिप आपको मस्त लगी और कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और एक सब्सक्राइबर का बटन जरूर दबा के जाइएगा। और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।